हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बढ़िया होगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेविस थ्योरी, जो कि केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 3 होगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं लेविस थ्योरी। लेविस थ्योरी आप पढ़े होगे 10th में भी, ऐसा नहीं कि न्यू थ्योरी है। इसका लिमिटेशन है वो शायद आप नहीं पढ़े होगे 10th में। ठीक है, तो उसका लिमिटेशंस पे हम लोगों का ज्यादा फोकस होगा लेविस थ्योरी का। ठीक है, तो लेविस थ्योरी क्या है, मैं 2 मिनट में इसको रिकॉल कर देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। मेन काम होगा, ज्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं रहेगा, सिर्फ आपको इसका लिमिटेशंस के बारे में थोड़ा ध्यान रखना होगा। ठीक है, देखिए लेविस थ्योरी क्या होता है कि आप सुने होंगे कि हर एक एलिमेंट क्या चाहता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या चाहता था, हर एक एलिमेंट क्या चाहेगा, अपने आप को आउटर मोस्ट सेल में उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे ला सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, या इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे, या शेयरिंग कर ले। वो किसी की तरीके से भी करके वो अपने बैलेंस में क्या लाना चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू लेविस। ठीक है, तो इसका पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा आज। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी एलिमेंट्स wants to have 8 electrons in its वैलेंस शेल। हर एक क्या चाहेगा, अपने 8 इलेक्ट्रॉन चाहेगा वैलेंस शेल। वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट शेल, बाहरी ऑर्बिट में वो हर एक एलिमेंट चाहेगा कि उसके पास क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। एंड टू डू सो इट कैन गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन्स। और इसे करने के लिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का गेन कर सकता है, लॉस कर सकता है। क्लियर है। अगर गेन और लॉस करेगा तो आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने बताया था, अगर कोई गेन या लॉस करता है तो वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना के क्या बनाता है, आयनिक बॉन्ड। तो गेन और लॉस में क्या बनाएगा, आयनिक बॉन्ड। इट कैन गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन्स, और इट कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा क्या कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है। और इट कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स। डेफिनेशंस मैंने आपके सामने लिख दिया है, तो देख सकते हो डेफिनेशंस, क्योंकि स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम लोग जेई वाली बैच में ये बात करेंगे। ठीक है, पहले से दिख रहा है ना यार सब चीज, हाँ जी दिख रहा है। ठीक है, देखो आगे बात करते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल्स देख लीजिए। एग्जाम्पल्स आप पढ़े होंगे। एग्जाम्पल सबसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मीथेन गैस जानते होंगे, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, CH4, कार्बन 4 हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर आप लोगों को पता होगा, क्या होता है, 6। बताया भी था कि इसको अगर फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। और हाँ यहाँ पे जो याद रखोगे, ये क्या बोल रहा था, सारे एलिमेंट्स एक्सेप्ट कौन सा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्या करता है, ये लोग चाहेगा कि उसके आउटर मोस्ट में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि इसके पास सिर्फ S सबसेल होता है, और S में क्या हो सकता है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के। ठीक है, तो देखिए कार्बन का क्या होता है, 2। जितना एटॉमिक नंबर होता है न्यूट्रल केस में उतना ही इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 2 6 इलेक्ट्रॉन है। ये 6 क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है कार्बन का, तो 2, 4। यानी वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसको 8 करने के लिए कितना चाहिए होगा सर, इसको 8 करने के लिए इसको कितना चाहिए होगा, और 4 चाहिए था। देखिए यार हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो 1 होता है तो देखिए क्या लिख सकते हो आप, इसको 1 होता है तो इसका फर्स्ट ही एक ही होगा। इसको अपने वैलेंस को फुलफिल करने के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन को 4 चाहिए। अब इसको बनाते कैसे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट के फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ डॉट। इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड एज डॉट। इसको इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग एज अ डॉट। इलेक्ट्रॉन एज आर रिप्रेजेंटेड एज डॉट। क्लियर है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर्स बना सकते हो आप। कार्बन क्या होगा, जो भी संख्या में कम होगा वो क्या होगा, सेंटर पे होगा। तो सेंटर पे डाल दीजिए कार्बन। 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 हाइड्रोजन है, तो क्या करिएगा, हाइड्रोजन के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा रहे हैं। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, ओनली 4।
तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इसके साथ कर लेगा तो इसको एक ही चाहिए तो शेयरिंग करके ये कर सकता है। एक हाइड्रोजन को मैं ऊपर की ओर लिख दे रहा हूं, देख लीजिए, और एक खुद का होगा, एक राइट साइड लिख दे रहा हूं। पढ़े होगे भाई, इसमें कुछ भी जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, देख लीजिए। अब ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। शेयरिंग करने का मतलब देखिए, इसके पास 4 है, इसको और 4 का जरूरत है, तो एक इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, 5 हो गया भाई। 4 खुद का था, एक इससे लिया 5, एक इससे ले लेगा 6, एक इससे शेयर कर लेगा 7 और एक इससे शेयर कर लेगा, ये 8। ये था लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और हम लोग अब तो पढ़ चुके हूं कि क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक बॉन्ड को बनाता है, पहले भी लिखा हुआ, फिर से मैं लिख रहा हूं, 2 इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म 1 बॉन्ड, एक बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड बेसिकली एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को किस फॉर्म में लिख देते हैं, बॉन्ड के फॉर्म में। इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होगा C, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन मिलके क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड। देखिए तो इसके पास हो गया ना 8। इसको हाइड्रोजन को एक था खुद का, एक इससे शेयर कर लिया तो हो गया 2। इसके पास एक था, एक इससे शेयर कर लिया, हाइड्रोजन का 2। इसके पास भी एक एक 2, एक एक 2। क्लियर है, तो सबका 2-2 हो चुका है, तो इसका क्या हो गया 8। इसका तो हो गया हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, और इसका बात कर रहे हैं 8, तो 4 इसके पास है, 1 2 3 4, और एक इससे लिया 5 6 7 8, तो ये 8 हो चुका है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या कर सकते हो, एक बॉन्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को हम लोग बॉन्ड के फॉर्म में, यहां पे भी बॉन्ड, यहां पे भी बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन और यहां पे भी इलेक्ट्रॉन। तो आप बॉन्ड के फॉर्म में देखिएगा तो कितना बॉन्ड बनाया, 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 8, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसके पास आ चुका है ना 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन देख लीजिए। और हाइड्रोजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, देख लीजिए यहां पे एक्सेप्ट लिखा था। तो यही है आपका लेविस थ्योरी, ये पढ़ के आए हो, बस मैंने रिकॉल कर दिया एक एग्जांपल देके। एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको, बेटर तरीके से आ जाएगा। फिर इसका लिमिटेशंस पे हमारा फोकस होगा, हमारा जो फोकस होगा वो लिमिटेशंस पे होगा। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है। इसे लिमिटेशंस को हम लोग बात करते हैं, 1-2 एग्जांपल देख देता हूं, ठीक है। मैं इसे रफ कर रहा हूं। जैसे आप सुने होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, उसको भी आप बना सकते हो। देखिए कैसे बनाओगे, 1-2 सवाल दे देते हैं, फिर उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन। मान लीजिए आपको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनाओगे आप, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, तो लिखोगे आप क्या 2,4, हो गया 6, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 8, इतना तो आप पढ़े होगे भाई, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8, पर इसके पास 6 ही था, तो 2 और 4 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8, ठीक है। जब भी मैं ऐसा कुछ पूछता हूं तो आप अपने मन में रिकॉल किया करिए कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अब इसको क्या लिखोगे 2,6, 2 और 6 8 हो चुका है। कम कौन है, कार्बन कम है, दैट मीन्स कार्बन सेंटर पे जाएगा और साइड साइड कौन जाएगा, ऑक्सीजन। बना दिए, ठीक है। ये आपका कार्बन है और वो 2 ऑक्सीजन है। देखिए अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन में देखिए 6 है और इसके पास 4 है। तो दिमाग में पहले ही से काम करिए, 2 2 4 और यहां पे कर देता हूं 6। क्लियर है, सबसे पहले साइड वाले को बनाया करिए, अगर आपको आता होगा तो बढ़िया बात है। देख लीजिए 2 2 4 2 6, साइड आइटम को पहले किया कीजिए। तो 6 इसके पास है, इसको और कितने की जरूरत होगी, इसको और 2 की जरूरत होगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है वो इसको इससे ले लेगा, 6 इसके पास था, 2 इससे शेयरिंग कर लेगा, 8 हो जाएगा। देख लीजिए 8 हो गया। अब इसके पास भी देखिए 6 है, 2 4 6, तो इससे भी 2 ले लेगा, तो ये भी इसके पास भी 8 हो गया। देख लो हो गया ना भाई। अब इसके पास कितना था खुद का, 1 2 3 4, 2 इससे ले लिया 6 हो गया, और 2 इससे ले लिया 8, तो इसके पास भी 8 हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। यही बता रहा था आपका लेविस थ्योरी। क्लियर है। अब इसी को आप बॉन्ड के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो देखिए बॉन्ड के फॉर्म में क्या हुआ, C बीच में था, ऑक्सीजन साइड में था। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन मिलके एक और बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड बनेगा। यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड। क्लियर है। आप साइड वाले का इसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन को एक साथ लिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं, लोन पेयर। कुछ एक्स्ट्रा ही बात करते चलेंगे। इसको क्या बोलते हो आप, LP बोले तो लोन पेयर।
तो कितना लोन पेयर बचा है? ये वाला तो चला गया, एक दो लोन पेयर, एक लोन पेयर दो लोन पेयर, यहां पे भी वही एक लोन पेयर दो लोन पेयर, और ये वाला तो चला गया बॉन्ड में। काउंट करो, बॉन्ड से भी काउंट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बॉन्ड से नहीं काउंट कर सकते हो। देखो कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8। यहां से काउंट करो, 2 बॉन्ड बनाया है ये ऑक्सीजन, तो 4 2 6 2 8, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? यही है आपका लेविस थ्योरी। तो बॉन्ड के टर्म्स में भी लिख सकते हो और आप इलेक्ट्रॉन का डॉट के टर्म्स में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, सर नोट डाउन कर लो भाई। इसी तरीके से आप और भी किसी का भी बना सकते हो, इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स को बना सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते हो। ये आप क्लास 10th में भी बनाए होंगे, बस मैंने इसको एक बार रिकॉल कर दिया है। एक और दे देता हूं बस, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। नोट डाउन भी करते चलोगे, ठीक है ना? मैं एक साइड रफ कर रहा हूँ, एक साइड मिटा रहा हूँ, जैसे ऑफलाइन में करते हैं हम लोग, ताकि आप एक साइड लिखते भी चलो, नोट करते चलोगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, तो नोट करते चलिए, ज्यादा बेटर रहेगा। अमोनिया भी बना सकते हो, ऑक्सीजन बना सकते हो, O2 जानते हो, ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हो आप, O2 ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन का क्या होता है? अभी बताया था, 8 एटॉमिक नंबर, तो 2 6 होगा। इसमें तो कोई सेंट्रल एटम आएगा नहीं क्योंकि 2 ही है, तो 2 में कैसे सेंट्रल एटम डिसाइड करोगे भाई? तो 2 को बना दीजिए ऑक्सीजन। कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? देखिए 6, तो 2 2 4 2 6, इसको 6 है तो 2 चाहिए, इसलिए मैंने 2 इसका मुंडी इधर करके बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन साथ में, इसका भी 2 इधर कर दीजिए। अब ये क्या कर लेगा? 6 खुद के पास था, शेयर कर लेगा तो 8 हो गया, 2 4 6 2 8। इसके लिए भी देखिए 2 4 6 2 8 हो चुका है। इसी को अगर आप बॉन्ड के टर्म्स में लिख सकते हो तो बॉन्ड के टर्म्स में भी लिख दीजिए। देखिए 2 2 शेयर किया तो डबल बॉन्ड बना दीजिए, इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स को दिखा दीजिए, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स को दिखा दीजिए। देख रहे हैं? काउंट भी कर सकते हो, यहां से भी काउंट कर लो, 2 4 6 8 2 4 6 8, बस यही बोल रहा था। इसका थ्योरी का सिंपल सा मतलब है कि हर एक एलिमेंट चाहेगा कि उसके आउटर मोस्ट में क्या हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, दैट्स इट। बस इतना सा बात बोल रहा था। ठीक है, इसे आप नोट डाउन करिए। और हम बात करने वाले हैं अब लिमिटेशंस की। इसकी लिमिटेशंस क्या है वो अभी हम लोग बात करेंगे। तो लिमिटेशंस क्या है वो देख लीजिए। ये तो समझ में आया है, पहले भी आप पढ़े होंगे। लिमिटेशंस की बात करते हैं अभी हम लोग, लिमिटेशंस। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे रेगुलर क्लासेस नहीं आ रही थी, रेगुलर क्लासेस अब आएगी आपकी, आते रहेगी। ठीक है, कुछ कुछ कभी 12th की आएगी, कभी 11th की आते जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से पूरी, आपको जो भी रहता है आप कमेंट कर सकते हो भाई। ठीक है, तो लिमिटेशंस का देखिए। लिमिटेशन, ये तो हम लोग देख लिए, ये बहुत सही बात बोल रहा था। लिमिटेशंस ऑफ लेविस थ्योरी, मतलब हर एक एलिमेंट जरूरी नहीं है कि 8 इलेक्ट्रॉन ही फॉलो करे या हाइड्रोजन या हीलियम 2 ही फॉलो करे। ठीक है, ये कोई जरूरत नहीं है। देखेंगे अभी हम लोग इसके एग्जांपल। पहला हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं आप हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स। हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होता है वो देख लीजिए। हाइपोवैलेंस कंपाउंड आपका होता है जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो उसे क्या कह देंगे हम लोग? हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स। लिख लेता हूं, हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स, हाइपोवैलेंस कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें क्या होगा? सेंट्रल एटम जो होगा ना इस कंपाउंड्स का, जो सेंट्रल एटम होगा उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम ही होगा। दूसरा पेन से लिखता हूं, थोड़ा बड़ा ही लिख रहा हूं आज ताकि आपको और क्लियर दिख पाए। दोज एलिमेंट्स in which central atom having less than 8 electrons in its valence
सेल जिसकी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होगा, उस केस में आएगा आपका हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स। एग्जांपल के लिए देखिए, एग्जांपल मान लीजिए ये BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, चाहे बोरोन फ्लोराइड जो भी बोल दीजिए, BF3। अब इसको कैसे बनाओगे तो देखिए, ध्यान दीजिए, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, ठीक है, तो इसका क्या आएगा 2,3। सेंट्रल एटम तो यही बनेगा बोरोन। तो देखिए पास 3 है ना, 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो गया भाई, बैलेंस में 8 से कम है। आगे देखिए दूसरा जो है फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो क्या लिखोगे 2,7। तो फ्लोरीन का 7 आएगा और बोरोन का 3 आएगा। देखिए तो बोरोन आप लिख दीजिए, फ्लोरीन आपका 3 है तो फ्लोरीन आपका 3 लिख दीजिए, ठीक है, फ्लोरीन आपका 3 लिख दीजिए, ठीक है, फ्लोरीन आपका 3 लिख दीजिए। तो क्या कर रहे हो आप, देखो बोरोन का और फ्लोरीन का, देखिए फ्लोरीन के पास कितना था 7, तो 7 का है तो 7 लिखिए यहाँ पे 1 2, इसको एक ही का जरूरत है ना तो एक ही शेयर करवाएंगे, तो 2 2 2 2 4 2 6, एक इसके साथ सामने रख देंगे तो 6 7 था, एक इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, हो जाएगा 8। देख लीजिए सेम टू सेम इसके साथ भी अगर बात की जाए, दिख रहा होगा ना, ज्यादा ऊपर तो नहीं लिख दिया, हाँ जी दिख रहा है, ठीक है। अगर यहां पे बात की जाए तो इसके पास भी 7 होगा, तो 2 4 6 और एक 7, एक इससे ले लेगा क्योंकि इसके पास तो 3 है, तो एक इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, देख लो। और इसी तरीके से अगर इसकी भी बात की जाए तो 2 4 2 6 और 1 7, तो इसको भी एक शेयरिंग कर लेगा, तो ये शेयरिंग करके क्या बना देगा, देख लीजिए BF3। ये शेयरिंग किया, इसका तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, देख लीजिए 2 4 6 7 और एक 8, इसके लिए भी 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 7 8। लेकिन इसके साथ देखिएगा तो क्या हुआ है, 1 2 3 खुद का है और 3 शेयर किया है, 4 5 6, इसके पास क्या हुआ 6 इलेक्ट्रॉन। क्या 8 हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, तो उसके हिसाब से तो क्या होगा, ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है, चाहे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट ये एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है, आपका BF3 आपका एग्जिस्ट करता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन को आप बोल सकते हो क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, या इसको आप दूसरा क्या बोल सकते हो, हाइपोवैलेंट कंपाउंड। तो सेंट्रल एटम के पास देखिए 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड और हाइपोवैलेंट कंपाउंड, हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, इसी को कहते हैं हाइपोवैलेंट। जिसके सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होगा उसी को आप कह दोगे हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स। आगे बात करिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, BeCl2। बी बेरिलियम होता है, पता होगा आपको, बी का मतलब बेरिलियम, बेरिलियम के पास कितना आता है सेंटर में, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4, दैट इज इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो 2,2 आएगा, देख लीजिए 2,2, ठीक है 2,2, हाँ जी। आगे अगर बात की जाए Cl की, तो Cl क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जैसे हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में बात किया तो पीरियोडिक टेबल का लेक्चर देख लीजिएगा। फ्लोरीन के पास भी 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा, क्लोरीन के पास भी, ब्रोमीन के पास भी एंड आयोडीन के पास भी, इसके पास भी 7 ही आएगा। देखिए क्या लिखोगे 2 8 7, देखिए 17 था ना, 8 2 10 7 17, तो इसके पास भी 7 ही है, तो एक ही का जरूरत पड़ेगा। बेरिलियम का संख्या कम है तो बेरिलियम क्या हो जाएगा सेंटर में, क्लोरीन क्या हो जाएगा साइड में। कितना इलेक्ट्रॉन है 6, 7 है ना क्लोरीन के पास, देखिए 2 2 4 2 6, एक इधर जानबूझ का बना रहा क्योंकि इसको एक का जरूरत है, और एक किससे ले लेगा बेरिलियम से, क्योंकि बेरिलियम के पास 2 है ना, देखो इसका भी वही, देखिए 2 2 4 2 6 और एक 7, एक इससे शेयर कर लेगा, देख लो हो गया। तो इसका तो 8 हो जा रहा है। फिर से देखोगे अगर इसको बॉन्ड के टर्म्स में भी बना के लिख सकते हो, BeCl दिख रहा है ना यार, क्योंकि मैं लिखता जा रहा हूं, ठीक है BeCl, चाहे इसको मैं ऊपर मिटाता हूं थोड़ा सा, ठीक है ऊपर मिटा के थोड़ा लिख देता हूं, बी तक तो दिख रहा है, ठीक है हाँ दिख रहा है कि नहीं, ये नीचे हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है मैं साइड में ही कर देता हूँ क्योंकि ये नीचे हो जा रहा है तो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इधर थोड़ा ऊपर मिटा रहा हूँ, ठीक है आप लिख लो पहले से, मैं इसे ऊपर थोड़ा मिटा रहा हूँ, ऊपर ही कर देता हूँ। BeCl2 यहां तक तो बना चुके थे, ये वहां तक तो दिख रहा है आपको, ठीक है बी। अब इसी को मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर पे बॉन्ड के टर्म्स में बना के दिखा दे रहा हूं,
BeCl, इसके पास क्या था 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, एक 7 था, तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से शेयरिंग किया तो बॉन्ड बना लिया। सेम टू सेम यहां पे भी देखिएगा तो Cl के पास 2 2 4 2 6 और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बना लिया, तो यहां पे बॉन्ड। क्लोरीन का देखिएगा तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 2 8, तो यहां पे क्या हो गया 8, 2 4 6 2 8, ये भी 8। सेंटर एटम को काउंट करें, कोई इलेक्ट्रॉन तो बचा नहीं, 2 ही था, एक और एक, 2 यूज हो चुका है। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, दो, एक बॉन्ड बनाया तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बनाया तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी कैसा है आपका हाइपोवैलेंट कंपाउंड, या इसको क्या बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, उधर शायद नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स के बारे में जी। तो हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स वैसा कंपाउंड्स होगा जिसके सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होगा। 8 इलेक्ट्रॉन से कम किस में होगा, वैलेंस शेल में। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, आपका हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हाइपरवैलेंट, मिटा रहा हूं उसे, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखेंगे, चाहे इसमें हम कर सकते हैं हाइपरवैलेंट, हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स। तो इसका क्या होगा, इसमें 8 से कम था, तो दोज एलिमेंट्स इन विच सेंट्रल एटम हैविंग मोर देन या ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। एग्जांपल तो चेंज होगा ही, तो इसको मिटा देता हूं, बाकी सब चीज सेम रहेगा। देखिए, अब की बार हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में। तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट नंबर 2 लिख लीजिएगा, 3 आएगा। तो हाइपर वैलेंट कंपाउंड्स, तो दोज एलिमेंट्स इन विच सेंट्रल एटम हैविंग ग्रेटर देन और मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, जिसके पास सेंट्रल एटम में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, उसी को हम लोग क्या कह देंगे, हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल मान लीजिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। फास्फोरस पता होगा आपको, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, तो इसका आएगा 2 8 5, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है 5। अगर इसी तरह से अगर आप बात की जाए क्लोरीन की, तो क्लोरीन का होता है अभी बताए थे 17, तो क्या लिखोगे 2 8 7, इसके पास 7 है और इसके पास 5 है। फास्फोरस का संख्या कम है तो वो सेंटर पे जाएगा, तो सेंटर पे भेज दीजिए फास्फोरस। फास्फोरस के साथ साथ 5 को क्लोरीन बनाना है। क्लोरीन स्ट्रक्चर के बारे में बाद में बात करेंगे, खाली अभी आप लेविस स्ट्रक्चर बनाने सीख जाइए, ठीक है। Cl Cl Cl, एक और Cl, एक और Cl, दिख रहा है। दो एग्जांपल भी दे रहा हूं ताकि एक ही में हम लोग का कंप्लीट भी हो जाए। फास्फोरस तो हो गया भाई, इसके पास कितना है 2 2 4 2 6 7, तो एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा तो 7 8 हो गया, हो गया। इसी तरह से इसके साथ भी वही होगा, 2 2 4 2 6, इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन है, टोटल 5 है, तो एक इलेक्ट्रॉन सबको दे देगा, पांचों क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो हो गया ना भाई 5। तो 1 2, उसी तरीके से इस क्लोरीन को भी दे देगा, 1 2 3 4 5 6 7, एक किसको दे देगा, ये भी हो गया, इसको भी दे देगा, 2 2 4 2 6 7, इसको भी देख लीजिए, यहाँ दिख रहा है या ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, इसको थोड़ा नीचे कर दीजिए, क्लोरीन अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसके पास भी 2 2 4 2 6 और एक 7, तो ये ऐसा दिख रहे हो। क्लोरीन के पास तो 8 8 है, हर एक क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 4 6 7 8, 2 4 6 7 8, हर एक क्लोरीन के पास। लेकिन अगर फास्फोरस के साथ देखोगे तो खुद का 5 था, 1 2 3 4 5, और 5 शेयर किया है, 1 2 3 4 5, तो 5 और 5 10, यानी इसके पास कोई पूछे कितना इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया ना, इसी को क्या कहते हैं आप, हाइपरवैलेंट कंपाउंड, हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स, इसी को आप बोलते हो हाइपरवैलेंट। इसी को अगर आप इसके टर्म्स में बनाना चाहे बॉन्ड के टर्म्स में, तो बॉन्ड के टर्म्स में भी आप बना सकते हो, मैं नीचे ही कर दे रहा हूं, ठीक है। बॉन्ड के टर्म्स में क्या था, P आपका सेंटर में था,
5 को बॉन्ड बनाना, तो 5 बॉन्ड बना दीजिए, Cl 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 Cl, देख लो, एक ये वाला ये यहाँ वाला यहाँ वाला यहाँ एंड यहाँ वाला यहाँ, हो गया। काउंट करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना रहा है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन आया था हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स। तो ये हो गया आपका हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूं, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। मिटाऊं, एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, इधर मिटा रहा हूं, ठीक है। मिटाते भी जा रहे हूं तो लिखते भी चलिएगा, ठीक है, इसलिए मैं हट जाता हूं ताकि आप लिख पाओ। इतना पता हो जाएगा आपको, लेविस थ्योरी तो पता होगा, बस लेविस थ्योरी के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा लिमिटेशंस की बात कर ली, तो उसे आप ध्यान रख ले सकते हैं कि हर एक जगह लेविस थ्योरी, ये नहीं कि हर जगह लगेगा ही लगेगा, ठीक है। लेविस थ्योरी का भी अपना लिमिटेशन है। वो क्या लिमिटेशन है? हाइपो, हाइपर एंड थर्ड वन इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, वो हम बात करेंगे। देखिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। सल्फर का अगर बात की जाए तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो 2 8 6, इसके पास 6 है, और फ्लोरीन 6 है। फ्लोरीन का तो आपको पता ही है कि क्या होता है 9, तो 2,7, यानी 6 फ्लोरीन है और 6 फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत होगा और 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएगा, यानी सल्फर बीच में बना लीजिए और फ्लोरीन 6 बनाइए, तो 4 एक ही प्लेन में बना दीजिए और एक ऊपर लिख दीजिए और एक नीचे लिख दीजिए, हो गया। एक इसके पास देखिए 7 होगा ना यार, बार बार इसको बनाने में भी थोड़ा, अब आप समझोगे। इसी तरीके से सबके पास होगा, सारे फ्लोरीन के पास 2 4 6 7, ये एक इससे ले लेगा तो हो जाएगा 8 होगा। सेम टू सेम इसके पास भी 7 होगा भाई, तो एक दिखा रहा हूं और एक इससे शेयर कर लेगा, तो 7 और 1 8 हो जाएगा। लिख ही देता हूं, एक ही एग्जांपल है तो लिख देता हूं, 2 2 4 2 6 7, इसका भी लिखिए 2 2 4 2 6 7, 2 4 6 7, 2 4 6 7, 2 4 6 7, ठीक है। इसको एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है तो इससे शेयर करवा दीजिए, इसको एक का जरूरत है इससे शेयर करवा दीजिए, इसको एक का जरूरत है इससे शेयर करवाइए, और एक इसको जरूरत है तो इसको भी साथ शेयर करा दीजिए। क्लियर है? यही हो गया आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इसके पास काउंट करोगे तो देखो 6 खुद का था, 1 2 3 4 5 6 शेयर कर लिया, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 12 इलेक्ट्रॉन्स। देख रहे हो, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 12 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स ये भी आपका कौन सा केस है? हाइपरवैलेंट कंपाउंड, हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। देख लीजिए बॉन्ड के फॉर्म में है तो बॉन्ड को बना दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है उसको बॉन्ड बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6, F F F F F F। लोन पेयर रहेगा साइड आइटम में, मैं दर्शा नहीं रहा हूं, उसे आप दिख भी सकते हो। तो अभी भी काउंट करोगे तो 2 4 6 8 10 12, ठीक है। सेम है, ऊपर का समय सेम है, बस इसे बॉन्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने हाइपरवैलेंट और हाइपोवैलेंट दोनों देख लिया। एक लास्ट है, उसे भी देख लीजिए, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। पहले इसे लिख लीजिए आप, ठीक है, इसे लिख लीजिए। अब की बार हम लोग बात करेंगे थर्ड, वो होगा आपका ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे बात करेंगे, लिख लीजिए इसे आप। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो कि आपका पॉइंट नंबर 3 होगा, 1 2 3, यही 3 होता है, उसके लिख लीजिए ऑड नंबर, चाहे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज लिख दीजिए डायरेक्ट, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में चर्चा करिए। देखिए ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के बारे में अगर बात की जाए तो वैसा कंपाउंड जिसमें सबको इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप जोड़ दोगे तो उसके पास टोटल कितना हो जाना चाहिए? ऑड नंबर आना चाहिए। ऑड नंबर तो पता होगा ना, जिसके लास्ट में 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए और 9 भी आए, तो बस उसी को कह देंगे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो दोज स्पीसीज, सिंपल सा डेफिनेशन है, बस लिख दे रहा हूं, दोज स्पीसीज विच कंटेन, पेन लाइट चल रहा है, चेंज कर लीजिए, दोज स्पीसीज विच कंटेन
ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करेगा वैसा स्पीसीज, उसी को क्या कह देंगे, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, ऑड तो पता होगा ना भाई, ऑड नंबर, कुछ लोग होते हैं ऑड नंबर भी नहीं पता है, तो ऑड नंबर मतलब जिसके लास्ट में आए 1, 3, 5, 7, 9, वो भी लिख दे रहा हूं, उसी को कहेंगे ऑड नंबर। अब आगे देखिए, आगे अगर बात की जाए तो आपके पास NO, ठीक है, NO, इसको काउंट करो तो इसका नाइट्रोजन का अगर बात की जाए तो इसके पास कितना होता है 7, तो इसके पास 7 होता है तो 7 है, 2, 5 लिख सकते हो आप। ऑक्सीजन का आप पढ़े ही हो, क्या होता है 8, तो क्या लिख दोगे 2, 6, तो इसके लिए 7 और इसके लिए 8, 7, 8 कितना हुआ 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन बोले तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना यार, देखिए लास्ट में 5 आया है, 5 है, तो अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, हाँ ठीक है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा और नीचे स्पेस है तो मैं लिख नहीं दूं इसलिए। आगे देखिए, इसको आप बना के देखिए, नहीं बना पाओगे, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा, वो देख लीजिए। काउंट करिए भैया, काउंट करो, देखो इधर, किसी को भी कहीं पे भी लिख दीजिए NO, क्लियर। इसके पास 7 है और इसके पास, मतलब इसका बैलेंस में 5 आएगा, इसका 6 आएगा, तो लिख दीजिए 6, 2, 2, 4, 2, 6, इसको तो 2 ही का जरूरत है, इसको तो 2 शेयर कर लेगा, तो मान लीजिए ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया, देख लीजिए ऑक्सीजन का 8 हो चुका है। बट इसके साथ देखिएगा तो इसके तो खुद का कितना है 5, तो 2, अरे 5 दिख रहा होगा बैलेंस में, 1, 2, 3, 4, 5, प्रॉब्लम है, देख लीजिए बार बार फंस जा रहा है, देखिए क्लियर है ना। तो देखो अगर इसका बात किया जाए, देखो ध्यान से, 2, 4, 6 और 2, 8, तो इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास देखिए 2, 4, 6, 7, तो ये लिमिटेशन हो गया ना भाई, ये लिमिटेशन हो गया, तो इसलिए इसको अगर बॉन्ड के भी फॉर्म में लिख सकते हो आप, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्ड बना दीजिए और यहां पे ऐसे बना दीजिए। ये आपका कौन सा स्पीसीज है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में आ जाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। यहां पे कौन भाई फेल कर जा रहा है, आपका लेविस भाई फेल कर जा रहा है, ठीक है, तो कहां कहां फेल करेगा वो ध्यान रखिएगा, जहां पे भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए मतलब वहां पे लेविस फेल करेगा, लेविस थ्योरी मैचअप नहीं करेगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ClO2, क्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन अब याद हो जाना चाहिए था, 7 होता है, ठीक है, तो लिख भी देखते हैं 2, 8, 7। ऑक्सीजन का भी बात किया था, क्या आता था, ऑक्सीजन का 8 होता था, तो 2, 6, सेंटर पे कौन जाएगा जिसका संख्या कम है, तो ClO। ऑक्सीजन को कितनी की जरूरत होती है, तो 2 की, तो देख लीजिए 2, 2, 4, 2, 6, तो इससे 2 शेयर कर लेगा तो इसका 8 हो गया, इससे भी 2 शेयर कर लेगा तो इसको इधर बना दीजिए, तो 6, 2, 8, ऑक्सीजन का तो 8 हो गया है, लेकिन इसके पास कितना था 7 है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देख लो, तो इसके पास तो 8 हो चुका है, इसके पास भी 8 है, लेकिन बीच वाले के पास 8 नहीं हो रहा होगा, क्या हो रहा है सर, तो 2, 4, 6, 8, 10, 11 इलेक्ट्रॉन है भाई। अब बोल सकते हो हाइपोवैलेंट था ये सर, ये हाइपरवैलेंट है, ऐसा बोल सकते हो, लेकिन अगर ज्यादा स्पेसिफिक बात की जाए तो ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है या ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। बॉन्ड के टर्म्स में भी देख लीजिए भाई, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो डबल बॉन्ड बना दीजिए, इधर भी डबल बॉन्ड बना दीजिए, इलेक्ट्रॉन दिखाना चाहते हो तो दिख दीजिए 2, 2, 4, 2, 2, 4, इसके पास 2 लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, काउंट करो 2, 4, 6, 8, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास भी है 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास काउंट करो 2, 4, 6, 8, लेकिन इसके पास 2, 4, 6, 8, 10, 11 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे क्या हो जाता है, लेविस आपका फेल कर जाता है। तो आपको यही पढ़ना था कि लेविस थ्योरी क्या है और उसका लिमिटेशंस क्या क्या है। तो फिर से मैं एक बार 2 मिनट में रिकॉल कर देता हूं। लेविस थ्योरी क्या है कि हर एक एलिमेंट चाहता है कि अपनी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, और वो कैसे कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर ले, या तो गेन कर ले, या फिर कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू शेयरिंग कर ले। क्लियर है?
और इसका लिमिटेशंस क्या है, कहाँ कहाँ फेल करेगा बताइए। हाइपोवैलेंट फर्स्ट केस, सेकंड केस हाइपरवैलेंट और लास्ट केस और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने लेविस थ्योरी कंप्लीट किया है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।